तो किसी ने कहा कि जब सुदामा ने वो कहना चोरी से चने वो खा लिया था खाना, तो इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया था, तो ऐसा ऐसा हो गया था। झूठ है ये। हुआ ये था कि जब उज्जैनी में दोनों के दोनों पढ़ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, और भी लोग थे, उसी उज्जैनी नगरी के अंदर एक भिक्षाटन करने वाली स्त्री थी। भिक्षा से अपना जीवन में यापन कर रही थी, लेकिन वो नारायण की परम भक्त थी। जो भी मिलता उससे पहले नारायण का भोग लगाती, उसके बाद फिर पाती। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, जो भी था। हालांकि मैं यहाँ ये जो दूसरा शब्द बोला नहीं मिला तो ठीक है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आज भी सबका पेट भरता है, तो वो तो उस समय की घटना है। तो दर्शन ये आता है कि महाराज एक वणिक, एक वैश्य वहां से निकलता है, एक बड़े बेशकीमती कपड़े में कोई पोटली सी है, और वो उसको देता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब आप समझते हैं आजकल सजावट का जमाना है, पहले भी था, आजकल भी बड़े बड़े सुंदर सुंदर बॉक्सों में, बाहर से लगता है बहुत कुछ होगा, खैर रहने दो। हाँ, आजकल पैकिंग का जमाना बड़ा जबरदस्त है। तो वो रख गया वहां उसके पास में, सामने एक चोर है। अब चोर है क्या है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक व्यक्ति था, उसके मन में भाव आ गया कि इसमें माल है। ये कुछ ना कुछ पोटली में, इतनी महंगी कीमती पोटली दिख रही है, मखमली पोटली दिख रही है, इसमें माल है। उसके मन में पाप आया और उसने विचार किया कि ये पोटली तो हम लेंगे। तो दर्शन आता है कि वो उस पोटली को उठाती और जाती और अपनी झोपड़ी में प्रवेश कर जाती है। अब उसका पीछा करता है, रात होती है। हुआ ये कि उसने जब उसने उस पोटली को खोल के देखा, तो उसमें सुंदर भुने हुए चने थे। उसके मन में आया, आज का भोग की तो तैयारी हो गई, कल ठाकुर जी को इसी का भोग लगाऊंगी। बहुत दिन से सत्तू नहीं खिलाया भगवान को, इसका सत्तू बनाऊंगी और भगवान को भोग लगाऊंगी। उसके मन में इतना प्रेम, इतना आह्लाद भर गया भगवान के प्रति। देखो, भगवान से अभी हम बात कर रहे थे प्रेम की, तो क्या होता है, प्रेम क्या करता है, अच्छा ये चीज आई है, ये उसको पसंद है, मैं उसके लिए रख देता हूं, रख देती हूं, ये प्रेम है। यही है वो रिलेशनशिप। तो उसके मन में बड़ा प्रगाढ़ विचार आ गया कि मैं अपने ठाकुर जी को सुबह बढ़िया जो है ताजा ताजा सत्तू पवाऊंगी। और उसने बहुत आनंद ले लिया इसका, उसके लिए वही बहुत बड़ी कीमती चीज है। उसने रख दी पोटली। रात्रि में वो सो रही है, तभी वो अंदर आता है, वो ढूंढता है, उसको पोटली मिल जाती है, लेकिन जैसे ही हटता है कुछ गिरता है, आवाज होती है, वो भागता है, वो जागती है और वो समझ जाती है कि उसने देखा कि कुछ लेके भागा। उसने देखा दीपक से तो पता पड़ा कि पोटली नहीं है। वो भागती है पीछे, लेकिन तब तक तो वो अंधेरे में कहीं खो जाता है। बहुत दूर तक दौड़ती है तो चूंकि भगवान के प्रति उसका प्रेम कितना है सोचिए, वो इतनी रीझ जाती है कि ये तो ठीक नहीं हुआ। तो वो श्राप देती है कि मेरे ठाकुर जी के चने थे जो उनका सत्तू बना के मुझे खिलाना था, ध्यान रखना, अगर इसको इस चोर ने चोरी करके ले गया है, भगवान करेगा, मेरा श्राप है कि जो इसे पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब वो भागेगा, घबराहट में पता पड़ा गुरु जी के आश्रम में घुस गया। उसको लगा पीछे लोग पीछा कर रहे हैं या वो स्त्री पीछा कर रही है। वहां पहुंचा तो एक कक्ष की एक कुटिया के बाहर खड़ा है। वो कुटिया किसकी है? गुरु माता की, सांदीपनी गुरु जी की भार्या की है। वो सामने से जो रात में देख रेख करने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। अब वो वहां से भागा, पोटली छूट गई। भोर होती है, भोर हुई, माता जी ने कक्ष का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला तो बाहर एक सुंदर पोटली है। उस पोटली को देखा, बड़ी सुंदर पोटली है। खोल के देखा तो सुंदर भुने हुए चने उन्होंने बांध के रख दिया। अब उनके मन में क्या विचार आया, अरे ये बच्चे आते हैं, मन में आया किसको देना है, तो उन्होंने विचार किया कि मैं उनको दे दूंगी। और जैसे ही सुबह भोर की बात है, सारे बच्चे गुरुकुल के, आज ड्यूटी है कुछ बच्चों की समिधा की लकड़ियां लाने की जंगल से। उस ड्यूटी में भगवान श्री कृष्ण भी हैं और सुदामा भी है। आए, गुरु माता को प्रणाम करने आए, सबके सब प्रणाम किया, सब जाने लगे, भगवान श्री कृष्ण भी जाने लगे, सब जाने लगे।
एकदम याद आया माँ को, तो उन्होंने कहा अरे वो पोटली है, तो पोटली उठाई तो पीछे सुदामा जी, अरे श्रीदामा बात सुन। तो जैसे ही सुदामा जी आए, बोलते हैं यहाँ में बड़ा बड़ा सुंदर चना है, खा लेना सब लोग आपस में। और ऐसे ही उन्होंने सुदामा जी को दी। सुदामा जी ने दोनों हाथ करे और पोटली ली। अब सुदामा जी का वैसे देखिए, सुदामा जी उस समय का दर्शन है कि इतना ज्ञान था कि पोटली स्पर्श, गुरु माता से बड़ा दर्शन बताया गया है कि पोटली हाथ में आई और उनको समझ में आ गया कि श्रापित है। इतने ज्ञानी थे। अब वो बड़े धर्म संकट में है, गुरु माता का प्रसाद एक तो इसको हम अलग नहीं कर सकते, और दूसरा इसमें जो है जो भी पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा बड़े असमंजस में पोटली को लिए चल पड़े। सबने कहा है? बोला हाँ सब खाएंगे, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं गले में हाथ डाल के, अरे नहीं बहुत बढ़िया है, पोटली अच्छी दिख रही है, साथ में बैठ के खाएंगे, ध्यान रखना। सुदामा कह रहे बिल्कुल। सुदामा के मन में बड़ी बेचैनी है, क्या किया जाए। अच्छा वो इससे अगर मैं कहीं फेंक दूं तो गुरु माता की बात का अज्ञान वो होता है, अपराध होता है। कहीं फेंक दूं, मान लो किसी ने खा लिया बेचारा, वो दरिद्र हो गया, तो कितना कोमल हृदय है सुदामा का। और महाराज उन चनों को उन सुदामा ने, असल बात यह है कि चुपके से इसलिए खाया, जो घटेगा जैसा होगा मेरे साथ घटेगा, किसी और को इस स्थिति से न गुजरना पड़े। उस सुदामा ने सारे के सारे उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया। ये है सुदामा, ये है सुदामा।